क्या मध्य प्रदेश के बड़े शहर निशाने पर हैं? पिछले एक महीने में ही राजधानी भोपाल, मिनी मुंबई, इंदौर और संस्कारधानी जबलपुर में जिस तरह से मामले निकल कर आए हैं, उन्होंने चिंता बढ़ा दी है। और चिंता यही है कि क्या मध्य प्रदेश के बड़े शहर आतंकियों के निशाने पर हैं? बड़ा सवाल यह भी खड़ा हुआ है कि क्या मध्य प्रदेश के मेट्रो शहर उन ताकतों की कहीं जद में है या उनके रडार पर हैं जो चाहती हैं कि चैनो अमन पर निशाना साधा जाए। सबसे पहले हम इंदौर की बात करें तो यहां कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी लव जिहादियों की फंडिंग कर रहा था। हिंदू लड़कियों को फंसाकर उनका धर्मांतरण पूरी प्लानिंग के साथ किया जा रहा था। अनवर कादरी अभी फरार है, लेकिन इस मामले में लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। राजधानी भोपाल की बात की जाए तो पिछले एक महीने में ही यहां लव जिहाद का बड़ा नेटवर्क सामने आया, जब फरहान सहित कई और आरोपियों की इस मामले में गिरफ्तारी हुई। ये पूरा मामला खत्म भी नहीं हुआ था कि एमडी ड्रग्स के नेटवर्क का एक बड़ा खुलासा हो गया, जिसमें यासीन मछली और उसका पूरा परिवार इस गोरख धंधे में लगा था और हिंदू लड़कियां इस गिरोह के निशाने पर थी। कुल मिलाकर राजधानी के हेल्थ क्लब, पब और डिस्को ऐसे आरोपियों के निशाने पर हैं जो धर्मांतरण को किसी एजेंडा की तरह आगे बढ़ा रहे हैं। भोपाल और इंदौर के साथ ही प्रदेश के तीसरे बड़े शहर जबलपुर, जिसे हम संस्कारधानी भी कहते हैं, एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ जब यहां से एक अफगानी युवक को पकड़ा गया जो पिछले 10 साल से फर्जी आधार कार्ड और फर्जी पासपोर्ट के जरिए जबलपुर में रह रहा था। सोहबत खान की गिरफ्तारी के बाद खुलासा हुआ कि उसने ऐसे 10 और अफगानी अपने साथियों के फर्जी आधार कार्ड और तमाम जो ज़रूरी दस्तावेज हैं वो बनवाए हैं। और ये भी पता चला है कि देश के अलग अलग हिस्सों में अवैध रूप से रह रहे अफगानियों की बहुत बड़ी संख्या है और इनका नेटवर्क इसी तरह से फर्जी दस्तावेज जुटाकर अपने को भारतीय नागरिक साबित करने की कोशिश कर रहा है। एटीएस मामले की जांच कर रही है और बड़े खुलासे इस मामले में भी जबलपुर के हो सकते हैं।